तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपको मैं बताती हूँ कि ओसीडी किस चीज़ को फंसाता है और किस चीज़ से फंसाता है और कैसे आप फंस जाते हैं। कब आपको ये ऐसा लगता है कि अब मेरे कंट्रोल के बाहर हो गया है, मुझसे नहीं रुकने वाला है। तो देखिए, शुरू में आपको आपको फोर्स करता है किसी चीज़ को सोचने के लिए, चाहे कोई काम जो कंपल्सन आप करते हो, कंपल्सन करने के लिए उस टाइम अगर आप ना कह देते हो कि मुझे नहीं करनी है, तो आपको जलाना शुरू कर देता है, मतलब एंजाइटी देना शुरू करता है। और आपने अगर उसके अनुसार कर लिया, अगर एंजाइटी सह लिया, नहीं किया, एकदम डटे रहे कि भाई कुछ भी हो जाए, इस दुष्ट मन की नहीं सुननी है मुझे, और अपने अनुसार आप वो एकदम हिम्मत से लड़ गए, तो आप जीते जाएंगे। वो कुछ नहीं कर पाएगा, आपको कुछ देर बकवास करेगा फिर चला जाएगा। लेकिन आप वहीं पे अगर हार गए, आप उसके अनुसार जो कंपल्सन नहीं करना चाहिए था आपने कर दिया, तो फिर वो आप पे हावी हो जाता है। वो समझ जाते हैं कि अब इसकी नहीं चलेगी, फिर वही थॉट लाता है जो आपको नहीं पसंद है। वो हावी हो जाता है। जैसे होता है ना कि ना चाहते हुए भी चेकिंग चिंता चलती रहती है माइंड के अंदर, जैसे वो थॉट चिपक सा गया हो। अब ऐसा हो जाएगा कि आप सोचो ना सोचो, वो थॉट ऑटोमेटिक चलता है, ऑटोमेटिक वही करते हो आप जो नहीं करना चाहिए। तो हमें उस लेवल पे जाने ही ना दे, इसे सतर्क रहे इससे। जब लगे कि ये कमज़ोर पड़ गया है थॉट, तब जाके आपको बार करना है। ओसीडी को आप हरा सकते हो उसकी चाल समझ समझ के, एक एक चाल समझ समझ के, बुद्धि विवेक आगे करके। ओसीडी किसको होता है? जिनका मन कमज़ोर होता है, जो छोटी छोटी बातों पे टेंशन में आ जाते हैं, सेंसिटिव होते हैं, किसी के मोह में चक्कर में फंस जाते हैं। आप क्या करो, सबसे पहले देखो ये ओसीडी क्या करेगा, आपको अच्छी चीज़ इसमें करने नहीं देगा, लोगों के बीच में रहने नहीं देगा, एकांत में कहेगा रहने, ताकि उसको ज़्यादा टाइम मिले आपको परेशान करने का। भगवान से कनेक्शन में जुड़ने नहीं देगा। आप जैसे ही गॉड के पास जाएंगे तो उल्टा पुल्टा ख्याल डालेगा, तो आप उठ के चले। कितना भी ख्याल डाले, आप अगर गॉड से कनेक्शन में अच्छे हो, क्योंकि गॉड से ठीक है कनेक्शन में नहीं आपको अभी बैठने दे रहा है, तो आप नाम जप करना एकदम शुरू कर दे। कोई भी नाम जप, जो भी भगवान आपको प्रिय हैं। ये देखिए, मैं ऐसी दवाई बता रही हूँ कि ये दवाई मेडिसिन से भी, मतलब मेडिसिन तो आपको बोलूँगी तो आप ज़रूर लेना शुरू कर दोगे, लेकिन ये दवाई अपने जो असली दवाई है भगवान का नाम, उसी को लोग ये कर देते हैं कि क्या ही इससे हो जाएगा। पर ऐसा है कि यही असली मेडिसिन है। इससे क्या होगा कि आप प्रेजेंट में रहने लगेंगे, आप बलवान हो जाएंगे, मन कमज़ोर हो जाएगा। जैसे आप मन के अंदर रहते तो आप कमज़ोर पड़ जाते हैं, मन बलवान हो जाता है, फिर आपके चलने नहीं देता हो। तो आपको बलवान होने के लिए क्या करना है? प्रेजेंट में रहना है। प्रेजेंट में कैसे रहेंगे हम? तो जैसे कोई भी नाम भगवान का एक चुन ले, राधा राधा, तो उसको जप करना कंटिन्यू स्टार्ट कर दे, प्रैक्टिस करें। जैसे आप क्या करें, तो मन के अंदर लिख लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं मन करने दे रहा तो बाहर लिख लिख के कहीं प्रैक्टिस कर सकते हैं। और करते 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 आप देखोगे कि आपके जीवन में कुछ चमत्कार हो रहा है। और जो गलतियां हो रही है मन के अंदर होने दे, बस कंपल्सन थोड़ा रोके, और बाकी जो गलतियां हो रही हैं, नेगेटिव आ रही हैं, आने दो, पर नाम जब शुरू कर दे। थोड़ा जलन शुरू हो जाता है उस टाइम पर, जलन बर्दाश्त कर ले। लेकिन अगर आपने डटे रहे, आगे बढ़ते रहे, नाम जप करते रहे कि गलती होगी होगी, अब जो भी होगा भगवान के सामने ही होगा, भगवान के सामने सरेंडर कर दो कि भाई अब जो होगा आपके सामने ही होगा। और आप अगर काउंसलिंग में जो सब बताया जाता है रूटीन, वो रूटीन करना शुरू कर दे, प्रैक्टिस करना शुरू कर दे कि थॉट को कैसे हरा सकते हैं, कौन सा थॉट मेरा है, कौन सा थॉट मेरा नहीं है, ये समझ समझ के आप अगर ठीक करें, आप अपना दिनचर्या सही कर ले, खान पान सही कर ले, सही टाइम पे उठना शुरू कर दे, 100% आप पूरा हरा देंगे वो सीढ़ी को पूरा। लेकिन इसमें है कि थोड़ा सा हिम्मत चाहिए होती है, कहना आसान होता है पर हिम्मत चाहिए होती है, थोड़ा बल चाहिए होता है मन के अंदर कि मतलब थोड़ा एंजाइटी सह जाएंगे आप, थोड़ा सह जाओ। जलन, वो जलन अच्छा वाला होता है, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो थॉट जो पुराने चले गए हैं वो बकवास फेंकते रहता है मन, तो आप डर जाते हो कि भाई ये मैं सोच रही हूँ, आप नहीं सोचते हो, ये मन सोचता रहता है। बस आप अपना, आपको जब कहे वो सोचने के लिए, चिंता करने के, तो आप क्या करो, प्रेजेंट में आ जाओ, नाम पे बिजी हो जाओ। कोई भी नाम जो ले रहे भगवान का नाम, उस पर बिजी हो जाओ, तो उसके अनुसार नहीं करो। तो देखोगे कि धीरे 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 आपके थॉट आपके कंट्रोल में आने लगा, और आप ओसीडी को हरा देंगे। लेकिन जो सब मैंने बोला है वो सब अगर कंटिन्यू करते रहेंगे आप, तब अगर आपसे नहीं होगा तो आप अच्छे वाले काउंसलर जो आप सही आपको बता रहे हैं रास्ता, उसका सहारा ले लीजिए, ताकि आपको चलने में सुविधा मिल जाए।
और आप आराम से निकल जाएंगे। तो जो ये मैं बहुत अच्छा पॉइंट बताती हूँ, अनुभव लोगों का किया हुआ बताती हूँ, जो जीत चुके हैं ओसीडी को, तो उन्हीं का ये मैं बताती हूँ। तो इसीलिए आपको अगर करना है तो आप अगर विश्वास के साथ करेंगे तो ज़रूर जीत जाएंगे। ठीक है। मैंने जो शॉर्ट्स डाले हैं 2-4 छोटे छोटे, उसको भी देखिए जाके, बहुत अच्छे ओसीडी पे हैं। तो अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय बाय।